नमस्कार, मगराज। आज अपन है वो सब इंस्पेक्टर के लिए जो लगभग 14 से 18 नंबर का लगभग एक पोर्शन है, वो है पारिभाषिक शब्दावली। उसको आज अपन कवर करेंगे। साथ में प्रीवियस की क्वेश्चंस है, वो भी अपन कवर करेंगे। तो आज आज ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला पहला वर्ड है, वो है अपना ईयर मार्क। पहला वर्ड है ईयर मार्क। ईयर मार्क का अर्थ क्या होता है? उद्दिष्ट करना। किसी चीज को अपन है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति अपन उद्दिष्ट करते हैं, ईयर मार्क कर दिया इस चीज के ऊपर है कि ईयर मार्क कर दिया, ये लगा दिया ईयर मार्क इसके ऊपर, वो था ईयर मार्क। ईयर मार्क करना वो। दूसरा है अर्न लीव, अर्जित छुट्टी। आप यदि जब जॉब करोगे, जब आप सर्विस में जाओगे, तो वहां पर आपको ईएल मिलेगी, आपको वहां पे सीएल मिलेगी, आपको वहां पे पीएल मिलेगी। ये सब वहां पे आपको गवर्नमेंट में आप जाओगे, जब ज्वाइन करोगे, यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी है कोई, तो वहां पे ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे अर्न लीव मिलेगी, कैजुअल लीव मिलेगी, प्रिविलेज लीव मिलेगी। ये तीन तीन चार प्रकार की लीव होती है, वो आपको वहां पे मिलेगी। तो अर्न लीव है, अर्जित है, ये आपको है जो आप काम करोगे उसके बदले में आपको कुछ है वो लीव मिलती है, छुट्टियां मिलती है आपको, उसे कहते हैं अर्न लीव। ठीक है, जितना आप काम किया है उतनी है आपको है वो पूरी है, जो छुट्टियां मिलती है, हॉलीडेज मिलते हैं, वो आपको आप अर्न करते हो। ठीक है, उसके बदले में आपको गवर्नमेंट है वो देती है, अर्न लीव करती है आपको। ठीक है, उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है अपना जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ये जरा इजी वो नहीं है अपना टफ, लेकिन आपको इसको याद करना है। इकोलॉजी एक होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का आपको पता ही होगा, एनवायरमेंट होता है पर्यावरण। ठीक है, एनवायरमेंट होता है पर्यावरण, पर्यावरण। इसको आप याद कर लेना, इतना पर्यावरण। उसके बाद होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये तो सब पता ही है आपको, एक सब्जेक्ट भी है। और उसके बाद आगे है वो है एडिटिंग। एडिटिंग करना मतलब संपादन करना। ठीक है, किसी चीज का आप एडिटिंग करता है, वो था संपादन करना। एडिशन, संस्करण। एडिशन है कि कोई बुक है, अपने आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, आप कोई भी है, जैसे हिंदी गणित अकादमी की आप श्री हुकुम सिंह जैन और नारायण जी माली की आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसके एडिशन आते हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है। उसके अंदर अंदर है कुछ संस्करण है, कुछ संशोधन करना है, या उसके अंदर कुछ एड ऑन करना है, कोई टॉपिक है उसके अंदर एड ऑन करना है, तो उसके लिए आपको अलग से आप एक निकालते हैं, एडिशन निकालते हैं, उसको संशोधित करते हैं, तो उसको संस्करण कहते हैं। ठीक है, अगला है एडिटोरियल। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें आता है, एक पेज आता है, जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, या आप राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हो, उसके अंदर आता है एक एडिटोरियल का पृष्ठ आता है। उसके अंदर कुछ लेखक है, कोई लेखक है या कोई कवि है, वो या कोई आलोचक, जितने भी समालोचना करने वाले हैं कोई, वो सब है, उनके लेख प्रकाशित होते हैं, उसे है वो संपादकीय होता है। अगला है एफिशिएंसी। कोई काम कर रहे हो आप, तो उसकी आपकी दक्षता, यानी दक्षता कितनी है, कार्य कुशलता कितनी है, आप कितने कुशलतापूर्ण, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नोट्स तैयार कर रहे हो, एफिशिएंसी कितनी है आपकी, कार्य कुशलता कितना कुछ आप प्राप्त करते हो उससे, कितना आप स्किलफुल काम करते हो, एफिशिएंसी कितना है आपकी, वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता और कार्य कुशलता। उसके बाद है अगला है एलेबोरेट, यानी कोई चीज इसको एलेबोरेट करना, यानी विस्तार से कहना। मैंने ये कह दिया आपको जाको रख के सैया मार सके न कोई, इसको आपको एलोबरेट करना है। कैसे करोगे? तो आप मतलब आप पूरे बताओगे भाई किस प्रकार है भगवान का विश्वास करते हैं अपन, और उसको पूरा विस्तृत लिखना है आपको। ठीक है, आपके आरएस मेंस के यदि कोई प्रिपरेशन कर रहा है, आरएस मेंस क्या, आरएस की, तो उसके अंदर जो आपका फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर के अंदर एक 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। उस आप वहां एक कोई उक्ति दे देंगे और उसको आपको एलोबरेट करना है। सॉरी। ठीक है, तो वो होता है एलोबरेट, यानी विस्तार से कहना, उसको विस्तार देना। या इसका होता है विशद। वो तो ठीक है, ये याद कर लेना, विशद है, ये एक अलग ही वर्ड है, विशद है। तो विशद होता है एलोबरेट का। इलेक्शन, निर्वाचन या चुनाव, ये दोनों इसके होते हैं। इलेक्टोरेट, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन क्षेत्र, दोनों ही इसके अंदर आते हैं, इलेक्टोरेट। ठीक है, सॉरी भाई। उसके बाद अपना ये दोनों हो गए। आपने देखा होगा भाई, राष्ट्रपति है अपने, माननीय राष्ट्रपति जी है, उनके इलेक्शन होता है, उसका एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। तो उसको इलेक्टोरेट यानी निर्वाचक मंडल। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है? एलिमेंट्री आपने सुना होगा, प्रारंभिक शिक्षा होती है जो अपनी, उसे कहते हैं एलिमेंट्री। एलिजिबिलिटी, पात्रता।
आप जब एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आता है एक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ आता है। एलिजिबिलिटी का एक होता है अलग से एक मेंशन किया होता है कि इसकी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो उसके लिए होता है यानी पात्रता। आपने देखा ही होगा कई कई लोग बोलते हैं आपको कि आपकी पात्रता है नहीं इसके एग्जाम के लिए, आप तो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए, तो उसके बारे में ये एलिजिबिलिटी है नहीं है। अगला है एलिमिनेशन, निकाल देना या विलोपन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमिनेशन, विलोपन करना या निकाल देना। तो आपने देखा होगा कि आप कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होते हो, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो आप, तो उसमें आपको कोई बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आपको एलिमिनेशन जो मेथड है वो उससे आप क्वेश्चन करो, जिससे क्या होगा आपका जो सही होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यूपीएससी के अंदर यही पैटर्न चलता है, फॉलो करते हैं लोग, बहुत सारे लोग अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और आरएस के अंदर भी करते हैं। अगला है एम्बलम। एम्बलम सब प्रतीक, भाई किसी कोई है आप कंपनी है या कोई संस्था है, उसका जो एम्बलम होता है सम प्रतीक, उसका क्या होता है एम्बलम, वो है यानी सम प्रतीक एम्बलम का है। इमरजेंसी, आपात या आपातकाल, ये पता ही है आपको, अपने संविधान के अंदर 352 से लेके 360 तक है, आर्टिकल 360 तक वो है इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उसके लिए है आर्टिकल, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना। उसके बाद है अपना इमरजेंट, ये दोनों ध्यान रखना, आपातिक, आपातिक और इमरजेंसी, इमरजेंसी इमरजेंट एंड आपातिक, और उसका हो गया इमरजेंसी का आपात या आपातकाल। इम्यूलमेंट्स, परिलब्धियां, ये भी अपना एक वर्ड है, इम्यूलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना, इम्यूलमेंट्स यानी परिलब्धियां। उसके बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, पता ही आपको आप बनने जा रहे हो, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। जो आपको आपका, आप तो एम्प्लॉय हो और जहां आप नियुक्ति पा रहे हो, देन आपको कौन दे रहा नियुक्ति, वो होता है आपका एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, नियोक्ता, ये भी आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद है एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना किसी चीज का। भाई आप वर्तमान में आप देखा होगा कि सोशल है, सोशल एम्पावरमेंट भी है, एम्पावरमेंट कैसे करना उसके बारे में। वीमेन एम्पावरमेंट है, उसके संबंधित बहुत सारी स्कीम चल रही है। जो अपनी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी स्कीम चल रही है। उसके अलावा जो अपने दिव्यांग है, दिव्यांग डिसेबिलिटीज जो पर्सन है, उसके लिए भी एम्पावरमेंट कैसे करें, उसके लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो वर्तमान में चल रही है। तो मतलब होता है एम्पावरमेंट करना, किसी कोई व्यक्ति है पिछड़ा हुआ है या जो दबा कुचला है और बहुत लंबे समय से उसका शोषण हुआ है, उसको कैसे एम्पावर करें, या ठीक है इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है, उसके लिए कैसे एम्पावरमेंट के, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, उसके लिए अलग से प्रोविजंस है वो करती है गवर्नमेंट। अगला है वो है इनेक्ट, इनेक्ट अधिनियम, अधिनियम बनाना या अधिनियमित करना, ये तो वैसे इजी है बट आप याद कर लेना, इनेक्ट अधिनियमित करना। अगला है इन केस, यानी इनके चेक भुनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकेस नकदीकरण, चेक या भुनाना, भुनाना वर्ड बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ही लेना पूरा तरीके से। फिर ऐसे नहीं भाई ये अपना यार ये कहाँ से ऐसे कैसे हो गया, फिर आप याद नहीं कर पाओ, बट मुझे लगता है कि ज्यादा इतना टफ नहीं है, तो आप मुझे विश्वास है कि आप याद कर लोगे। यानी इन्हें इन कैच यानी भुनाना और नकलीकरण। अगला है एनक्लोज करना, यानी तो एनक्लोज करता है, आपने देखा होगा एनक्लोजर, जो आप कोई फाइल बनाते हो तो उसका एनक्लोजर तैयार करते हो, साथ में साथ लगाना या अनुलग्न करना, एनक्लोजर। उसके बाद है अगला, अपन ये बात करते हैं अगला, अगला है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। आपने देखा होगा आज आप कल परसों सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, कल थानेदार बन जाओगे, तो थानेदार जी को नगर निगम है या नगर पालिका है, नगर निगम है तो वैसे अलग से विशेष पुलिस बल होता है, और आप यदि आपके नगर पालिका कुछ क्षेत्र है या नगर परिषद है, तो वहाँ पुलिस में आपको वहाँ मानो एज एच ओ काम कर रहे हो, और तो आपके पास आएगा एप्लीकेशन आएगी, सर हम ये अतिक्रमण है इस क्षेत्र एरिया में, तो अपन वो हटाना चाहते हैं, तो आपके विशेष बल की जरूरत है। आपको एप्लीकेशन आएगी तो आप अपना जाब्ता लेके वहां जाओगे, क्या करने के लिए, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, यानी अतिक्रमण या अधिक्रमण, ये दोनों वर्ड है एनक्रोचमेंट के लिए आते हैं, ठीक है, याद कर लिए होंगे। उसके बाद एंडोर्स करना, स्पष्टांकन करना या समर्थन करना किस चीज का, भाई मैं इसका एंडोर्स करता हूँ, स्पष्टांकन करना या समर्थन करते हो, वो होता है एंडोर्स। इंडोमेंट अक्षनिधि, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना आप, इंडोमेंट यानी अक्षनिधि। अगला इनहेंसमेंट, कोई भी ये अपन वृद्धि करते हैं या बढ़ोतरी होती है, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो रील वाला चलन है, रील वाला है,
फोटो खींच रहे हैं लोग, फोटो के लिए बढ़िया रील बना रहे हैं, तो उसमें आप देखा होगा एक इनहेंस करके एक आता है, ऑप्शन आता है, इनहेंस कीजिए आप इसकी क्वालिटी, तो आप इनहेंस करते हो, तो उसको आप याद उसके अकॉर्डिंग याद करना है। वैसे इतनी बहुत सारे वर्ड्स है, आप याद कर नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे कर लेना भाई कि उसको आप इनहेंस करते हो, उसी को याद करते हुए आप कर लेना इनहेंसमेंट, यानी वृद्धि करना या अपना वृद्धि या बढ़ोतरी करते किसी चीज के अंदर, तो वो होता है इनहेंसमेंट करना, इनहेंस करना किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है अपना ये इनरोलमेंट करना। अब आपने देखा होगा कि आपने कोई यूनिवर्सिटी में, कोई संस्था में आप वहां भर्ती हुए हो, नामांकन किया, तो आपका एक नामांकन नंबर आपको वो जारी करते हैं, तो वो होता है इनरोलमेंट नंबर, भर्ती या नामांकन, तो वो अपने आप में इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। जैसे आपने भाई ग्रेजुएशन की है, तो वहां पे आप इनरोल हुए हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपकी जो मार्कशीट है और जो डिग्री है उसके ऊपर लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर, ये है आपके, ठीक है। अगला एन एनटाइटल्ड। एनटाइटल्ड मतलब होता है हकदार कौन है, जमीन, कोई जमीन है आपकी, उसका एंटाइटल कौन है इसका वर्तमान में, तो वो उसका हकदार कौन है। एंट्री करना यानी प्रविष्टि, इंद्राज, प्रवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को इतना ही पता कि एंट्री कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, इतना ही पता, बाकी अपने को याद ही नहीं। एंट्री वर्ड है जब यदि आप एमएस जो एक्सेल है, एक्सेल फाइल पे आप काम करोगे, तो वहां पे एंट्री प्रविष्टि करते हो आप, इंद्राज करते हो, वो दोनों वर्ड इसके लिए। और प्रवेश करते हो, एंट्री पता ही है आपको, आप रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, कहीं पे जाते हो तो वहां लिखे ये वर्ड आता है, प्लीज एंट्री, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। और मुझे लग रहा है याद कर लिए होंगे, एक बार दोबारा देख ले तो ये, ठीक है। एनरोलमेंट यानी भर्ती और नामांकन, एंटाइटल्ड हकदार, और एंट्री करना यानी प्रविष्टि, इंद्राज और प्रवेश। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंद्राज। आप अगर आपको अब इजी लग रहा होगा, बट एग्जाम में आएगा ना, वहाँ ऐसे लिखा आएगा एंट्री का निम्नलिखित से कौन सा अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो फिर वहां दे देंगे प्रविष्टि, इंद्राज और प्रवेश, एक और कोई दे देंगे, फिर आप ढूंढते रहो, बस बैठे रहो कि यार इंद्राज तो हो ही नहीं सकता इसका, लेकिन है इंद्राज, तो ध्यान रखना ये इंद्राज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, टपके का सीधा सीधा ये, ठीक है। अगला है एपिडेमिक यानी महामारी, ठीक है। ये तो आप पता ही है, कोविड महामारी के टाइम आपने देखा ही होगा, सब कुछ याद ही है आपको, अपने को, मेरे को भी याद है, सबको पता है, अपना टाइम बहुत खराब हुआ उस टाइम, बट उसका एक फायदा भी हुआ अपने को, आज अपन डिजिटली है, आज क्लास ले रहा हूँ मैं। उसके बाद है अगला है वो है इक्विपमेंट, उपस्कर। अब देखो आप, इसका अच्छे से याद करता हूँ इसको मैं। जैसे भारत सरकार ने, आपने देखा होगा, फ्रांस से राफेल खरीदे हैं। अब राफेल आपने खरीद लिए, लेकिन राफेल खरीदे हैं, कल उसके लिए आपको उसके पार्ट्स चाहिए। मान लो उसका कल कुछ भाई इंजन में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके उपस्कर यानी वो आपको जो सामान चाहिए ना, उसको बोलते हैं उपस्कर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्विपमेंट, उसके सारे इक्विपमेंट से उसको है इक्विपमेंट यानी उपस्कर, ठीक है। जो भी आपको जो सामान चाहिए उसकी, राफेल का या कोई भी है, मैंने आज एज ए राफेल आपको उदाहरण दिया है, तो वो फ्रांस से आप वहां से आ गया, वो सारा उसका सामान मंगवाओगे, वो होता है उपस्कर, ठीक है, इक्विपमेंट्स सारे सारे। अगला है एस्कॉर्ट करना, अनुरक्षक। आपने देखा ही होगा, अपने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं, तो उसके साथ में एक आगे गाड़ी जाती है, जो पुलिस में है बंदे, उनको सब पता ही है। और लगभग किसी ने देखा ही होगा, कभी कभी अपने ये सीएम साहब जाते हैं, तो देखा ही होगा आपने, आगे एक गाड़ी जाती है, उसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, रेड फ्लैग, ऐसे दो झंडे लगी होती है, और वो तो एस्कॉर्ट कर रही है उसको, अनुरक्षक है उसके आगे गाड़ी। अगला है इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना करना किसी चीज की, इस्टेब्लिशमेंट करना, इस्टेब्लिश कर दिया भाई आपने, आपने कोई काम किया है, कोई अपने जो इस्टेब्लिश किया आपने, ये कि हमने भाई इस चीज में आज इस्टेब्लिश हो गया हूँ, जो भी है उसका याद करना आपको, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट करना। अब आपने देखा होगा बजट बन रहा है अभी अपना, लगभग जनवरी के लास्ट वीक में बजट पेश होगा, तो एस्टिमेट है वो प्राकलन है, आंकना है, अनुमान है, और अपने जो अपने जितने भी है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी जी है, वो अपने एक एस्टिमेट है, एस्टिमेट तैयार करते हैं कि हम अगले वर्ष के अंदर इतना, ये अनुमान है हमारा, ये खर्च करेंगे अपन पैसा इतना, तो लिए उसके लिए एक एस्टिमेट तैयार करते हैं, बजट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं विधानसभा के अंदर, राज्यपाल महोदय। उसके बाद तो ये प्राकलन हो गया, आंकना, अनुमान लगाना, ठीक है। बाकी आंकना, अनुमान तो एस्टिमेट अपन पता ही है, लेकिन प्राकलन वाला वर्ड है, ये आपको विशेष तौर पे याद करना है। अगला है एटिक्वेटी, शिष्टाचार, ठीक है। एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार होना चाहिए आपके सामने, ये शिष्टाचार होना चाहिए, ये भी ठीक वर्ड है वैसे, याद है आपको लगभग। उसके बाद अगला है वो है इवेक्यूशन। इवेक्यूशन मतलब निष्क्रमण करना, इवेक्यूशन निष्क्रमण, निष्क्रमण कर दिया आपने। इवेल्यूशन मूल्यांकन करना। एविडेंस साक्ष्य या सबूत, ये तो आपके पुलिस में आप जाओगे, जब थानेदार जी बन जाओगे, तो यही आएगा,
कोर्ट के अंदर जाओगे तो वहां बताओ कि साक्ष्य क्या है, कहीं पे भी जाओगे आप तो साक्ष्य बताओ, सबूत बताओ क्या है आपके पास, भाई आपने इसको अरेस्ट किया है, तो वहां पे आएगा एविडेंस। ठीक है, इसीलिए आपको ये अपने को जो सब इंस्पेक्टर है उसमें इसका ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान देता है एविडेंस। इंग्लिश जो ये पारिभाषिक शब्दावली है, क्योंकि वहाँ में जो अपनी माननीय ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट के अंदर सारा इंग्लिश में काम होता है, तो आपको पता होगा। तो वहाँ पे ये आपको पता ही नहीं, अब आप थानेदार बन के जाओ और पता ही नहीं चले भाई, वहाँ आपको पता, आपने पढ़ रखा है साक्ष्य सबूत, लेकिन इंग्लिश में पता ही नहीं, वहाँ लिखा एविडेंस। तो थोड़ा बहुत आपको एक नॉलेज के लिए एविडेंस मतलब साक्ष्य या सबूत। एक्स एक्ट, एग्जैक्ट, यथार्थ, बिल्कुल ठीक और निश्चित तौर पे एकदम, तो ये होता है एग्जैक्ट। एक्सट्रैक्शन यानी उत्खनन करना, उत्खनन, एक्सट्रैक्शन उत्खनन करना यानी ठीक है, उत्खनन करते होंगे आप, पता ही खनन करते हैं, उत्खनन जमीन के अंदर करते हैं अपन, बहुत सारे पत्थर निकालते हैं, अपने खनिज संसाधन अपने करते हैं, वो होता है एक्सेप्शनल, अपवाद या असाधारण चीज अलग से है तो अपवाद है ये भाई। कोई आप देखा होगा कि भाई अपन देखते हैं गुदरी के लाल, देखते हैं कि थानेदार बन गया, यहाँ कल कोई ऐसे निकले गाँव पता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं, एकदम झोंपड़ी से पड़ गए, आजकल निकलते ही हैं वैसे। बहुत सारे लोग हैं गाँव में पढ़ते हैं, एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन हो गई है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और एकदम से आ गया, अरे यार ये कहाँ से आ गया एकदम, तो भाई वो पढ़ता है, ठीक है, रात दिन मेहनत करता है, तो उसका होता है अपवाद है। तो फिर अपन कोई लोग बोलते हैं तो अपवाद है, एक आधी है, तो वो होता है मतलब एक्सेप्शनल केस है मतलब। ठीक है, अगला है एक्सचेकर यानी राजकोष, एक्सचेकर यानी राजकोष, एक्साइज यानी उत्पाद शुल्क। अब कब आप आरएएस का एग्जाम दोगे तो आरएएस के अंदर एक पोस्ट होती है एक्साइज इंस्पेक्टर, उत्पाद शुल्क होता है, तो वो होता है एक्साइज इंस्पेक्टर। ऐसे याद करना, आपको ऐसे याद थोड़ी होगा, सारी चीजें कब याद करोगे ऐसे। अगला है एक्सक्लूड, अपवर्जित करना या निकालना है, भाई इसको निकाल दो, इसके अलावा बारी सारी चीजें इसमें से इसको निकाल दो, ठीक है, और 5-7 बुक्स ले लिए, इसको पार कर दो। अगला है एक्सक्लूसिव, अनन्य, अनन्य मतलब ये सेतर है, आपने पढ़ा होगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपका जो है, जैसे ये भारत का मैप है, आपने देखा होगा साउथ वाला, तो यहाँ पे है ना ये इधर का ये से लेके यहाँ तक ये इसको EEZ कहते हैं, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें ओनली भारत का अपना एक अनन्य विशेषाधिकार क्षेत्र है, ठीक है, तो याद रखना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अगला है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी माफ करना, क्षमा करना, बहाना बनाना, ये हो गया एक्सक्यूज। एग्जीक्यूट करना, निष्पादन करना या कार्यान्वित करना। अब आप थानेदार की आप रणनीति बना दी, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, लेकिन वो तो आपने अभी अफवाह ही बनाई है। जब आप उसको जमीन पे उसको एग्जीक्यूट करोगे यानी निष्पादित करोगे या क्रियान्वित करोगे, तभी वो काम बनेगा ना, ऐसे तो थानेदार बनोगे नहीं। तो इसीलिए उसको पहले एग्जीक्यूट करना होता है धरातल पे, हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो आप इसको ढंग से याद करो, एग्जीक्यूट करो उसको, ठीक है ना, पढ़ाई को एग्जीक्यूट करोगे जब ही काम बनेगा आपका। अगला है एग्जेम्प्ट यानी छूट देना। कोई आपने कोई भाई कोई आपने वस्तु खरीदी बाजार से, आप बोलते हैं यार कुछ भाई साहब थोड़ी यार छूट दे दो इसमें, तो वो आपको बोल दिया कि 10% आपको इसमें छूट दे दी, वो तो होता है एग्जेम्प्ट, आपको छूट दे दी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है अगला अपना एग्जॉस्टिव यानी सर्वांगीण, सर्वांगीण हो गया, ठीक है, एग्जॉस्टिव सर्वांगीण। अगला है एक्सीजेंसी यानी तात्कालिक आवश्यकता। अभी जो एग्जाम हुआ था एक अभी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम का, उसके अंदर उठा के देख लेना, ये एज इट इज आया था, ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरे नोट से आ रहा, नहीं, ये जो मैंने सारी टर्मिनोलॉजी ली है, ये 2-3 बुक से मिला के लिए, और अभी जो एग्जाम हाल ही के अंदर जो प्रचलन में है, जो पारिभाषिक शब्दावली आ रही है, वो मैक्सिमम राजस्थान हिंदी गृत अकादमी की जो अपने सिंगानिया साहब है उनकी बुक है, उसमें से आ रही है। ये एज इट इज वर्ड था, तात्कालिक आवश्यकता, आप देख सकते हो, और ये सेम सेम वर्ड था, और इसका ये वर्ड भी दोनों मीनिंग इन इंग्लिश परिभाषा शब्दावली हिंदी दोनों सेम एज इट इज दिया हुआ था। और यदि पढ़ के गए हो तो नंबर पूरे आएंगे, नहीं तो लेके जाएगा सीधा 2.5 नंबर, माइनस भी, माइनस मार्किंग भी है तो वो भी लेके जाएगा साथ में। अगला है एग्जिट पोल, निर्गम मतानुमान। आपने देखा होगा इलेक्शन आते हैं तो अब सभी न्यूज चैनल से बहुत सारे जो बुद्धिजीवी है वो सारे कहते हैं भाई इसका मत, ये अपने एग्जिट पोल है, इसमें ये पार्टी जीत रही है, ये कैंडिडेट जीत रहा है, तो वैसे अपने अपने एग्जिट पोल है वो जारी करते हैं, आपने सुना ही होगा ये तो। उसके बाद है अपना एक्स ऑफिशियो पदेन। आपने देखो एक्स ऑफिशियो पदेन कौन है, पदेन अधिकारी कौन है, तो उसके लिए एक्स ऑफिशियो वर्ड यूज करते हैं। अगला है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी विस्तार या प्रचार। अगला है एक्स पार्टीशन यानी देश निकाला या देश निष्कासन करते हैं, उसके लिए होता है वो एक्स पार्टीशन यूज वर्ड यूज करते हैं अपन।
अगला है, उसके बाद है वर्ड, जल्दी जल्दी करते हैं, काफी लंबी क्लास हो जाएगी फिर। तो अगला अगला अपना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी व्यय है, खर्च कितना हो गया। हम देखा होगा बजट पेश करते हैं, उसके अंदर बताते हैं हमने इतना ये खर्च किया है, खर्च रेवेन्यू कहाँ से आया है, कितना खर्च किया है, कितना आया है, वो सब कुछ है उस एक्सपेंडिचर। अगला एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, व्याख्या। तो उसके ये अवसर देते हैं, जब आप यदि आप एज ए एम्प्लॉय बन जाओगे गवर्नमेंट के, आप कुछ गलती करोगे तो आपको, आपका अधिकारी है, आपको एक अवसर देगा कि आप अपनी व्याख्या दीजिए, इस पे स्पष्टीकरण दीजिए, क्या हुआ है, क्या घटित हुई, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन यानी कोई शोषण या समुपयोजन वर्ड है, ये दोनों इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुपयोजन वर्ड। इसको अलग से मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, इसको बिल्कुल आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये आप पता है भाई, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण होता है, ठीक है, ये तो याद है, लेकिन ये याद नहीं भाई साहब, ये याद करो अलग से, तभी काम बनेगा आपका। अगला वर्ड है वो है आपका एक्सपोर्ट, निर्यात। आप पता ही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट निर्यात। और उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति करना, वाक्यांश या पद, बिल्कुल याद कर लेना, सीधा सीधा अभिव्यक्ति। अगला है एक्सक्लूजन यानी निष्कासन। और अगला एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी विस्तार या सीमा। अगला है एक्सटर्नल, बाह्य, विदेश यानी विदेशी है, बाह्य है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है। तो बताओ इंटरनल, इंटरनल क्या होता है, यानी इंटरनल यानी अंदर आंतरिक रूप से होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक है। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, ठीक है, याद कर लेना इसको। मैं ज्यादा नहीं बताइए, 5 7 ही बताइए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण करना। एक्सट्रोवर्ट यानी बाहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, ये दोनों वर्ड है, ठीक है। आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हो उसके अंदर आते हैं दोनों ये। ई विटनेस, प्रत्यक्ष साक्षी, सस्मित गवाह। अब आप कोई तफ्तीश करने गए हो, कोई घटना घटित है, तो कोर्ट यही पूछेगा भाई वहां ई विटनेस कौन था, है कोई, तो थानेदार जी बोलेंगे साहब मैं ही था ई विटनेस, ये घटना मेरे सामने घटित हुई है, तो वो होता है ई विटनेस। अगला, अब ये खत्म हो गए अपन, उसके बाद अपन कुछ इसके क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करते हैं, अपन अभी पढ़े। अभी आपने पढ़ा है ये शीघ्र संपादित करने वाला एक्सपेंडाइट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, किसी किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने सही समकक्ष हिंदी शब्द है। अब बताओ आप, अभी पढ़ा आपने, बाकी वाले नहीं देखे, लेकिन ये तो पढ़ा, एक चक्र राजकोष, भाई साहब ये तो पढ़ा ही है आपने अभी, ये एकदम सही है। उसके बाद अगला है, अगला कौन सा है, अगला है वो है राजकोष का सही शब्द क्या है, देख लो। ये क्वेश्चन आया है पटवार 2008 के अंदर, ये क्वेश्चन सेम ये आ गया कर सहायक अधिकारी, ठीक है ना। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा हुई थी 2018 में, उसी में ये पूछ लिया राजकोष का क्या होगा, बता दो। ये फोर्थ डी ऑप्शन है, ये टैक्स चेकर, ये होगा इसका डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद अगला है वो है अंग्रेजी परिभाषित शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है। ये क्वेश्चन भी आया है स्टेनोग्राफर, पटवार में आया है, हाई कोर्ट में, बहुत सारे 3 4 एग्जाम में आया है। तो इसको आप ढंग से है वो आप देख लो। अब इसमें बाकी जो एडोक तदर्थ, अपने आप देख लो। अब कोरम, ये तो आप, ये आपने पढ़े नहीं, मैं समझ गया, ठीक है, इसको आप रहने दो। लेकिन एक्स ऑफिशियल अभी आपने पढ़ा है भाई साहब, मैंने क्या बोला था, पदेन अधिकारी, पूर्व अधिकारी नहीं होता है, इसका होगा पदेन अधिकारी, ठीक है, पदेन एक्स ऑफिशियो, तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद अपना है अर्नेस्ट मनी, इसका हो जाएगा बयाना, इजी है वैसे। उसके बाद है साक्ष्य या गवाही, अब देख लो भाई साहब ये आगे से, साक्ष्य या गवाही के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है कौन सा है। मैंने बताया था आपको, मैं थानेदार बन के जाओगे और तो कोर्ट मांगेगा, क्या मांगेगा, एविडेंस, साक्ष्य या गवाही। अगला है एक्स पार्टी जजमेंट, एक्स पार्टी जजमेंट है, इसका क्या होगा, तो ये आप नाम क्या अपना भाई सब कुछ, तो ये आप नहीं लेके पढ़े, ये तो पढ़ा है एक पक्षी निर्णय 120। अगला है एक्सेप्शनल, मैंने बोला आपने कोई थानेदार एकदम गुजरी लाल बन जाए तो क्या बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे, साहब ये तो एक आदि बनता है, बाकी सारे अलग से ही बनते हैं भाई साहब, ये एक आदि बना तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। यहाँ आप कोई थानेदार में कोई जाओगे थानेदार बन के, तो वहां कोई इश्यू होगा, तो आप बोलोगे यार ये तो पहला वो है एक्सेप्शनल केस है, विवादात्मक मामला है। उसके बाद है एंडोर्समेंट, क्या करना, पृष्ठांकन करना, कौन सा सही नहीं है, अब देख लो। अब ये अलग से वर्ड पूछ लिया ना, अलग इसका है कौन सा नहीं, बाकी आप सारे पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा। बताओ, 2 सेकंड में आपको टाइम देता हूँ इसके। है कोई बताने वाला इसका आंसर सही तरीके से।
मूल्यांकन करना, पाक ये तो आप नहीं पढ़े, प्रश्नांकन पढ़ लिया इंडोर्स का, ये नहीं पढ़ा, लेकिन मूल्यांकन तो भाई साहब इवेल्यूशन होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है, हर जगह पढ़ते ही हो आप तो, क्या भाई इसका मूल्यांकन किया मैंने, इवेल्यूशन किया है, ये तो पढ़ते ही हो आप, तो याद होना चाहिए आपको, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा अलग। एंडोर्समेंट करना, ये पटवार में आया है, फर्स्ट शिफ्ट, सीईटी एग्जाम, डिप्टी जेलर, आरपीएससी ने भी इसको कवर किया है, आप देख लो आप। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है, वो आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इसको पूछ लिया है डिप्टी जेलर में, ठीक है ना, पृष्ठांकन करना। ये अब क्या भरोसा कर ये एसआई 2025 में एग्जाम है, उसको 2026 में एग्जाम है, उसका एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन टपक जाए एंडोर्समेंट का। तो ये हो गया आपका ई से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, एक और रह गया पीछे, एक दो क्वेश्चन, एक ही रह गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है, अब बताओ आप, टाइम देता हूँ मैं इसका आपको। एंडोर्स, इंडेंट, सोलेमन, अब बताओ फटाफट आंसर बताओ इसका भाई साहब सब। मूल्यांकन करो अपना अपना, ऐसे तो कोई वो है नहीं भाई कि अलग से, बट आप पढ़ना तो पड़ेगा, अलग से करोगे तभी तो काम बनेगा भाई साहब। आपको ये पता, आपने अभी तक ये पढ़े नहीं लगी तो पढ़ा भाई, इंडोर्स करना अनुमोदित थोड़ी होता है, इसका पता है आपको, इंडोर्स करना, पृष्ठांकन करना, समर्थन करना, पहचान करना, तो ये हो गया। अगला है उपस्कर, ये तो आपने पढ़ के आए हैं, मैंने कहा राफेल मंगाया फ्रांस से, तो उसके लिए क्या होंगे चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए आपको, तो ये हो गया इक्विपमेंट, ठीक है। ये आया है, ये भी आया है 2025 में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ एग्जाम होता है, आरपीसी करवाती है, आरपीसी एग्जाम करवाती है, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है, ये अपने वो तो पूरे हो गए अपने, अब है एफ से रिलेटेड, एफ जो है वर्ड शब्दावली उससे रिलेटेड है। एफ फैब्रिकेट यानी गणना करना, फैब्रिकेट गणना और निर्माण करना, फटाफट थोड़ा जल्दी करते, लेट जो है, क्लास बहुत लंबी हो गई है। फैब्रिकेट गणना या निर्माण करना, फेस वैल्यू अंकित मूल्य, फैसिलिएट करना शुक्र बनाना इसको अच्छे से, फैसिमेल यानी अनुलिपि या प्रतिकृति, आप फैसिमेल करते हैं, अनुलिपि बनाते हो आप, फोटोकॉपी, उसको बोलते हैं फैसिमेल। फैक्टर कारक, फैक्चुअल तथ्यपूर्ण और तथ्यात्मक, ये क्वेश्चन आरबीएससी पहले पूछती थी, अब हो गए हैं कंसेप्चुअल, बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी आते हैं, लेकिन बट ये याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल। फैकल्टी होता है संकाय, शिक्षक, स्टाफ, शक्ति। फेल असफल होना, चूकना, अनुत्तीर्ण होना, दिवालिया होना, देख लो अब दिवालिया होना, आप भाई दिवालिया होना तो आप देखोगे नहीं यार, इतना वर्ड थोड़ी हो सकता है, लेकिन आप ये पता है असफल होना, अनुत्तीर्ण, लेकिन ये पता थोड़ी चूकना और दिवालिया होना, ये भी इसके वर्ड है। फेक नकली या जाली, फेयर एंड किराया होता है, अब देखा होगा आपने, आप जब टिकट कटवाते हो तो उसके लिखा होता है फेयर, फेयर कितना है इसका, यहाँ पे भाई आप जा रहे हो जयपुर से जोधपुर, उसका फेयर कितना है कि 135 है, 125 है, जितना भी है, तो वो होता है। फेयरवेल, आप देखो आजकल कोचिंग के अंदर प्रचलन चला है फेयरवेल पार्टी का, आपका जो बैच पूरा हुआ, फेयरवेल पार्टी। फॉल्ट, दोष, चूक, त्रुटि। फेडरेशन, परिसंघ। फीडबैक, पुनर्प्रण या प्रतिपुष्टि देते हो आप, ऐसा वो तो कोई आपने वस्तु है कोई खरीदी है तो आप उसका देते हो फीडबैक, प्रतिपुष्टि। अगला है फेलिसिटेट बधाई देना, फेलो साथी या अध्येता, अधि सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है फेलो, फेलो है ना, आपको तो साथी का पता है, लेकिन ये अध्येता का पता नहीं है, अध्येता और अधि सदस्य होता है फेलो का। उसके बाद है फेलोशिप, अध्येता वृत्ति, अधि सदस्यता। फर्टाइल, उपजाऊ, फर्टाइल होता है उपजाऊ, याद रखना ये फर्टाइल वर्ड उपजाऊ उर्वर भूमि के लिए। फिडेलिटी, निष्ठा। फाइनेंशियल, वित्तीय या वित्त संबंधी। फाइंडिंग्स, निष्कर्ष निकाल दिया, फाइंडिंग्स क्या इसकी, फाइंडिंग्स मतलब निश्चय निकाल दिया आपने इसका, निष्कर्ष ये होता है इसका फाइंडिंग्स। फाइन करना, जुर्माना लगा दिया आपने किसी पे, जुर्माना लगा दिया, थानेदार बनोगे जुर्माना लगाओगे, भाई किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है या फिर कोई ने बत्ती क्रॉस कर दी है तो आप वहां उसके ऊपर लगाओगे जुर्माना। फिंगर प्रिंट यानी अंगुली छाप। फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल है, ये फिनिश्ड कर दिया आपने इसको, गुड्स तैयार है। फायरिंग, ये तो आप हो जाओगे जब थानेदार बनोगे तो आपका अलग से एक फायरिंग रेंज में ले जाके आपको सिखाएंगे, गोलीबारी करवाएंगे भाई, गोला सिखाएंगे गोली चलाना। अगला है फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार, आप देखा होगा कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है हर गाड़ी के अंदर होना अनिवार्य है, कहीं भाई थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप अपने स्तर पे देख लो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये तो आपके पुलिस की लाइफ लाइन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर करवाते हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज करते हो। फिजिकल यानी राजकोषीय हो गया, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट होता है अपना राजकोषीय घाटा। एफ से रिलेटेड है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम है, तो मतलब ये इसका ये भी आप देखना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि आपको देखा होगा कि ई से रिलेटेड जितने भी थे अपने बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन एफ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए अभी तक, बहुत ज्यादा नहीं आए। मौलिक या आधारभूत शब्द का अर्थ,
जब तक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है। अब देख लो, आप अपने भी पढ़ा ये हो गया फंडामेंटल, ठीक है ना। फॉरवर्ड क्या होता है, अग्रवर्ती, अग्रवर्ती है, अग्रवर्ती होता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करने के लिए अग्रवर्ती। और उसके बाद होता है ये फॉरसाइट, दूरदर्शिता। 3 वर्ड ये है, इसको याद कर लेना आपसे। पहला है फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है वो मौलिक आधारभूत, दूसरा फॉरवर्ड अग्रवर्ती, अगला फॉरसाइट होता है दूरदर्शिता। ये 3 वर्ड है इसके अंदर, इसको आप ढंग से याद कर लेना। और अपनी आज की क्लास है ऑलमोस्ट हो गई है, और अभी अभी तो अपन है इसको मैं आपको इस पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन 2 वर्ड्स ई और एफ अल्फाबेट, इसके अंदर कुछ भी मत पढ़ना फालतू में, ज्यादा कचरा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। और तो आप मेरा मानना ये है, और बाकी पढ़ना है तो आपकी इच्छा है, पढ़ो। लेकिन ये तो आप रट्टे लेना, रट्टे मार लेना इसका एज इट इज, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है आपको। और आप आज तो अब देख रहा है क्या फालतू का है, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओगे तो इसमें से एक क्वेश्चन 101% आपके सामने है। इसमें से 2-3 वर्ड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। और तो अपने आज की क्लास है यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको आपने जो पढ़ा है आगे भी अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।